दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इस वीडियो में। एक गांव में एक गरीब किसान का परिवार रहता था। उनकी एक छोटी सी बेटी थी रचना। माधव भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। एक दिन वह मंदिर गया तो रचना भी उसके साथ चली गई। मंदिर से वापस आने के बाद रचना ने अपने पिता से कहा, रचना, पिताजी, मंदिर जो मूर्ति थी उसने कितने अच्छे कपड़े पहने थे। हम तो हमेशा फटे पुराने कपड़े पहनते हैं। माधव, बेटा, वे तो भगवान कृष्ण और राधा रानी की मूर्ति है। वहाँ मंदिर में तो बड़े बड़े सेठ बहुत सा पैसा दान में देते हैं, जिससे भगवान की पोशाक बनाई जाती है। रचना, लेकिन पिताजी, भगवान के पास किस चीज की कमी है। अगली बार मैं दोबारा आपके साथ मंदिर चलूंगी और भगवान से हम सब के लिए अच्छे अच्छे कपड़े मांगूंगी। साधिका, अच्छा ठीक है, मांग लेना, अब बहुत देर हो गई है, सो जा। अगले दिन रचना अपनी माँ के साथ राधा कृष्ण के मंदिर पहुंच जाती है। रचना, भगवान हमें भी अच्छे अच्छे सुंदर कपड़े दो, गहने दो, खाने के लिए मिठाई और पकवान दो। आप तो मजे से यह सब खाते हो लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। साधिका, बेटा, ऐसा नहीं कहते, जो मिल रहा है उसमें खुश रहना चाहिए। कुछ देर भगवान के सामने बैठकर दोनों माँ बेटी घर वापस आ जाती है। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। इसी बीच एक सेठ जी मंदिर में आते हैं। सेठ जी, पंडित जी, मैं भगवान कृष्ण के श्रृंगार के लिए यह रेशमी पटका और राधा जी के लिए यह रेशमी चुनरी लाया हूँ, साथ में सोने के गहने भी हैं। आप इनका श्रृंगार कर दीजिए, लेकिन ध्यान रहे इसकी रखवाली करना आपकी जिम्मेदारी है। पंडित जी कृष्ण जी और राधा जी के वस्त्र बदलकर नए रेशमी वस्त्र व गहने पहना देते हैं। कुछ देर बाद सेठ जी वापस चले जाते हैं और पुजारी जी पूजा करने में व्यस्त हो जाते हैं। इसी बीच साधिका और रचना दोनों मंदिर पहुंचते हैं। रचना, मौ देखो, कान्हा जी और राधा जी ने कितनी सुंदर पोशाक पहनी है। यह मुझे भी पहननी है। आप इनसे कहिए कि यह पोशाक कुछ देर के लिए हमें दे दे। साधिका, बेटा, ऐसा नहीं बोलते, भगवान नाराज हो जाएंगे। रचना, मौ मुझे तो यही पोशाक चाहिए। राधा जी की चुनरी कितनी अच्छी लग रही है। पंडित जी, तुम दोनों यहाँ बैठकर क्या बातें कर रही हो, कहीं गहने और कपड़े चुराने की मंशा तो बना रही। साधिका, नहीं पंडित जी, बच्ची है इसलिए जिद कर रही है। हम तो मंदिर में हर दिन पूजा करने आते हैं। पंडित जी, चलो भागो यहाँ से, मैं सब समझता हूँ। सेठ जी ने सारी जिम्मेदारी मुझे दी है, गहनों की रखवाली की। यह कहकर पंडित मौ बेटी को मंदिर से निकाल देता है। शाम को जब माधव घर वापस आता है तो साधिका उसे सारी बात बताती है। माधव, तू चिंता मत कर, मैं कल जाकर पंडित जी से बात करूंगा। अगले दिन माधव, साधिका और रचना तीनों मंदिर पहुंच गए। वहां सेठ जी भी पूजा करने आए थे। साधिका और रचना को देखकर पंडित ने सेठ जी से कहा, पंडित सेठ जी, ये वही लोग हैं जो मंदिर में चोरी करने की योजना बना रहे थे। सेठ जी, सुन में माधव, आज के बाद तू या तेरा परिवार इस मंदिर के आसपास भी दिखाई दिया तो तुझे गांव से बाहर निकलवा दूंगा। माधव अपने परिवार के साथ घर वापस आ जाता है। साधिका रोने लगती है। साधिका, भगवान क्या सिर्फ अमीरों के हैं? हम गरीबों के लिए तो मंदिर भी बंद हो गए। रचना, तुम चिंता मत करो मौ, मैं अब कभी नए कपड़े नहीं मांगूंगी। तीनों बिना खाना खाए सो जाते हैं। अगले दिन माधव खेत पर जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसे एक आदमी बुलाने आया। माधव अपने परिवार के साथ मंदिर पहुंचा तो उसे पंडित जी ने बताया कि राधा कृष्ण जी की रेशमी पोशाक काली पड़ गई। उसे हटाकर दूसरी पोशाक पहनाई, वह भी काली पड़ गई। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लगता है भगवान नाराज हो गए। तभी रचना मंदिर के अंदर चली गई। रचना, भगवान जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कारण आप नाराज मत होइए, मैं अब कभी आपकी पोशाक नहीं मांगूंगी। तभी राधा जी की चुनरी रचना के ऊपर आ गई और वह रेशम की बन गई। यह देखकर सेठ जी ने कहा, सेठ जी, कान्हा जी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आपकी नन्ही भक्त का अपमान किया। उसके बाद राधा कृष्ण जी के कपड़े और आभूषण पहले के जैसे हो गए। सेठ जी, माधव, आज से तुम्हारे परिवार का पूरा ध्यान मैं रखूंगा और इस बच्ची के लिए कपड़े, गहने और खाने पीने का सारा सामान मेरे घर से आएगा। यह सुनकर माधव और साधिका बहुत खुश हुए। साधिका, कान्हा जी ने स्वयं अपने वस्त्र हमें देकर हमारा जीवन धन्य कर दिया। उस दिन से रचना और उसका परिवार को पूरे गांव में मान सम्मान मिलने लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।